स्वागत आप सबका हमारे YouTube चैनल माई साइंस नोटबुक पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसमें हम विशेष रूप से बात करेंगे विज्ञान विषय के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम 6 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वह योग्यता, यानी आपको विज्ञान विषय से सेकंड ग्रेड शिक्षक बनना है तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, और इस बार जो सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है वो कितने पदों पर होगी, भर्ती कब तक हो सकती है, भर्ती का पैटर्न क्या रहेगा, और विज्ञान विषय का जो सिलेबस है, संपूर्ण सिलेबस हिंदी में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस बार मेरिट कितनी रह सकती है और पिछली बार मेरिट क्या रही थी, इसके ऊपर भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर हम योग्यता की बात करें, अगर आपको विज्ञान विषय से सेकंड ग्रेड शिक्षक बनना है तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए, कम से कम आपके पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री और बीएड का प्रशिक्षण यानी कि बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर ये दोनों डिग्री आपके पास में है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, आप ये भर्ती दे सकते हैं। आगे हम देखें कि इस बार जो भर्ती है वो कितने पदों पर होगी। तो इस बार एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई थी इसके बारे में कि इस बार लगभग 10,000 पदों पर सेकंड ग्रेड की भर्ती हो सकती है, यानी कि कम से कम 10,000 पद बताए गए हैं न्यूज़ के अंदर। अगर हम इस हिसाब से चलें 10,000 के हिसाब से, तो यानी आपके विज्ञान विषय के लगभग 1500 से 2,500 पदों पर इस बार ये भर्ती हो सकती है, और ये पद अनुमानित हैं। बाकी जो विज्ञप्ति आएगी उसमें पता चलेगा कितने पद आ सकते हैं, लेकिन कम से कम 1500 से कम शायद पद नहीं आएंगे। कम से कम 1500 पद इस भर्ती में विज्ञान विषय के आने वाले हैं। आगे हम देखें कि ये भर्ती कब तक हो सकती है। तो एक अनुमान अगर हम लगाएं कि अभी से लगभग 6 से 8 माह में ये भर्ती हो सकती है, 6 से 8 माह। उसके बाद अगर हम देखें कि भर्ती का पैटर्न क्या रहेगा, तो आप लोगों को ध्यान भी होगा कि जो सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है उसमें 2 पेपर होते हैं। जो फर्स्ट पेपर जो होता है वो होता है जीके का, और जो सेकंड पेपर होता है वो सब्जेक्ट का। यानी कि आप साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए फर्स्ट पेपर जीके का आपको देना होगा, और सेकंड पेपर जो आपको देना होगा वो होगा साइंस का, आपके सब्जेक्ट का। वीडियो में आगे हम बात करें फर्स्ट पेपर की कि फर्स्ट पेपर का क्या पैटर्न रहेगा। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपके जो फर्स्ट पेपर है उसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है राजस्थान जीके का, यानी कि जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर आता है। यहाँ पे इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के। फिर जो आता है आपके करंट अफेयर आते हैं, जिसमें कि आपके 10 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के। फिर आता है साइकोलॉजी का पार्ट, जिसमें कि 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के। यानी कि आपका जो टोटल पेपर है ये 100 नंबर का जो पेपर होगा, 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे, और 200 नंबर का ये पेपर होने वाला है। और इसमें जो आपको टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा, और 1/3 आपके माइनस मार्किंग इस पेपर में रहेगी। तो फर्स्ट पेपर का आप पैटर्न शायद समझ चुके होंगे कि इसमें जो आपके राजस्थान जीके से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आएंगे, इंडिया एंड वर्ल्ड जीके से 30 क्वेश्चन आएंगे, और साइकोलॉजी से 20 क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपके हो गए 100 क्वेश्चन, और 200 नंबर का फर्स्ट पेपर जीके का आपका होगा, जो कि 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा इस पेपर के लिए। अब हम बात करते हैं सेकेंड पेपर की, जो आपका सब्जेक्ट का होगा, यानी कि साइंस का आपका जो सेकेंड पेपर होगा उसका क्या पैटर्न रहेगा। इसमें आपको जो सब्जेक्टिव पेपर, यानी जो सीनियर सेकेंडरी आपका लेवल है, यानी कि 9th से लेकर के जो 12th बेस है आपका, उससे आपके 90 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 180 नंबर के होंगे। फिर आपका जो ग्रेजुएशन लेवल है वहाँ से 40 क्वेश्चन आएंगे, जो 80 नंबर के होंगे। फिर आपके टीचिंग मेथड्स हैं, वो आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं 40 नंबर के, यानी कि आपके टोटल इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन 200 नंबर का है, तो आपके 150 क्वेश्चन हो जाते हैं 300 नंबर के। और इसमें आपको जो टाइम मिलेगा वो 2.5 घंटे का। फर्स्ट पेपर जीके में 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और इसमें 2.5 घंटे का। और वही जो माइनस मार्किंग है वह है 1/3 माइनस मार्किंग आपके रहने वाली है।
माइनस मार्किंग दोनों पेपर में सेम रहेगी, 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर में। अगर हम आगे चलें, आगे हम बात करते हैं विज्ञान विषय के सिलेबस के बारे में। सिलेबस साथियों विज्ञान विषय का बहुत बड़ा है। वीडियो में आपको जहाँ भी आपको लगे स्क्रीनशॉट लेना वहाँ आप ले सकते हैं। बाकी मैं जल्दी आपको विज्ञान विषय के सिलेबस के बारे में समझाता जाता हूँ, यानी कौन से टॉपिक इसमें आपके आने वाले हैं। सबसे पहले जो है वो माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के जो टॉपिक है, यानी 9वीं से लेकर के 12वीं तक के जो पॉइंट हैं वो कौन से हैं। इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लगभग सभी टॉपिक आपके दे दिए गए हैं, जो भी 9वीं से लेकर 12वीं के अंदर चलते हैं। उसमें से इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कोशिका संरचना। कोशिका संरचना के बारे में सारे टॉपिक आपके दिए गए हैं। कोशिकाओं के कार्य, सेल समावेशन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, आनुवंशिक कोड, आरएनए के प्रकार और प्रोटीन संश्लेषण। उसके बाद आपके जो है वो है जैवाणु, कार्बनिक और अकार्बनिक जैवाणु। उसके बाद अगला जो टॉपिक है आपके सेकंड ग्रेड में वो है पौधों में ऊतकों के प्रकार, द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना, तना और पत्तियां में द्वितीयक वृद्धि, मोनोकोट और डाइकोट। फिर आ जाता है पुष्प की संरचना, पुष्प के प्रकार, पौधों में प्रजनन, बहुभ्रूण, एपोमिक्सिस, पीढ़ी का प्रत्यावर्तन, फल और बीज। और आपके जो सोलेनेसी, लिलियेसी, पोएसी और लोग्यूमिनेसी जो कुल हैं, इनके पुष्प सूत्र, पुष्प आरेख, इनके आर्थिक महत्व। फिर आ जाता है अगला टॉपिक जल संबंध, फिर प्रासरण, डीपीडी, प्लाज्मोलिसिस, जल क्षमता, जल का अवशोषण, रस का आरोहण, वाष्पोत्सर्जन, घुटन और रंध्र ग्रंथि। फिर आपके वायु से ही जो अगले टॉपिक हैं वो है पौधों में पोषण, जिसमें कि मैक्रो तत्व, सूक्ष्म तत्व, उनके कार्य। फिर आता है प्रकाश संश्लेषण, वर्णों के प्रकार, प्रकाश प्रतिक्रिया, चक्रीय और गैसीय चक्रीय, फोटोफॉस्फोरिलीकरण, डार्क रिएक्शन, C3 एंड C4 चक्र है। फिर है कीमोसिंथेसिस। फिर आता है सीमित कारक का नियम, प्रभावित करने वाले कारक, प्रकाश संश्लेषण, क्रूसिलेशन, एसिड उपापचय, रसायन विज्ञान संबंधी परिकल्पना। और फिर आता है प्रकाश श्वसन। इसके बाद हम वायु के जो टॉपिक देखें तो उसमें आ जाता है श्वसन के प्रकार, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और श्वसन भागफल RQ और किण्वन। साथियों अगर आप इसमें बीच में से लिखना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें वीडियो में तो आप ले सकते हैं। बाकी मैं आपको जल्दी इसमें बताता जाता हूं कि कौन कौन से टॉपिक किस प्रकार आपके रहेंगे बायो से ही। फिर बायोलॉजी में ही अगला जो टॉपिक है वो एंजाइम, क्रिया का तंत्र, एंजाइम गतिविधियों को प्रभावित करने वाले कारक, पादप वृद्धि और विकास, विभेदन, समर्पण और पुनर्विभेदन, विकास, ऑक्सिन। फिर ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड द्वारा पौधों में विनिमय, फोटोपीरियोडिज्म, फर्टिलाइजेशन एंड सीड डोरमेंसी। अगला जो टॉपिक है वो है प्रदूषण से रिलेटेड, जिसमें कि प्रदूषण के प्रकार, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, अम्ल वर्षा, एल नीनो प्रभाव, ओजोन रिक्तीकरण, जैव विविधता अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, लुप्त प्राय प्रजातियां, वनों की कटाई और जैव समुदाय। फिर आ जाता है पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य श्रृंखलाएं, पारिस्थितिक पिरामिड, वन्य जीवन का संरक्षण, भू रासायनिक चक्र, जानवरों के ऊतकों की संरचना और कार्य, मानव की विभिन्न प्रणालियाँ और मानव जनसंख्या एवं स्वास्थ्य। आगे हम देखेंगे वायु से ही जो टॉपिक आने वाले हैं वो है प्रतिरक्षा प्रणाली, उत्तक एवं अंग प्रत्यारोपण, जैव उपचार तकनीक, पशु में विनिमय, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, हार्मोन। फिर मानव शरीर क्रिया विज्ञान वाले टॉपिक आ जाते हैं, जिसमें कि पाचन और अवशोषण है, श्वास है, संचार प्रणाली, उत्सर्जन प्रणाली, गमन एवं गति, तंत्रिका नियंत्रण और समन्वय, रासायनिक समन्वय और एकीकरण। फिर आ जाता है अमीबा, प्लाज्मोडियम। और आगे जो हम देखें फिर कॉकरोच और मेंढक की बाहरी और आंतरिक संरचना के बारे में पूछा गया है। फिर डार्विनवाद, नव डार्विनवाद, लेमार्कवाद, प्राकृतिक चयन और अनुकूलन की अवधारणाएं। फिर विकासवाद के पैलेंटोलॉजिकल साक्ष्य और रूपात्मक साक्ष्य पूछे गए हैं। फिर आनुवांशिकी में लगभग सभी टॉपिक हैं, जैसे कि आनुवांशिकता का आणविक आधार, मेंडलिज्म, लिंकेज, क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन। फिर लिंग निर्धारण पूछा गया है। फिर लिंग से जुड़ी विरासत, रक्त समूह, आरएच कारक और उत्परिवर्तन। यानी कि आपके आनुवांशिकी से लगभग सभी टॉपिक इसमें वायु से दिए गए हैं। फिर वायु से आ जाते हैं आपके जैव प्रौद्योगिकी वाले टॉपिक। आपके जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग आ जाती है, जिसमें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी, इसके उपकरण, तकनीक, जीन पीसीआर द्वारा क्लोनिंग, डीएनए एम्प्लीफिकेशन, जीन ट्रांसफर के उपकरण और तकनीक,
कृषि चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, ट्रांसजेनिक जानवर और पौधे, नैतिक मुद्दे और बायोपायरेसी। इसके बाद जो है वो आपके जानवरों का पंच जगत जो प्रणाली है वो आ जाती है। वर्ग स्तर की विशेषताएं उपयुक्त उदाहरणों के साथ समरूपता, कोइलम, विभाजन और भ्रूण जनन। फिर पौधों का वर्गीकरण आ जाता है जिसमें यूकैरियोटा, प्रोकैरियोटिक, वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, लाइकन और प्राथमिक लिथोथ्रिक्स, रिकिया और टेरिडियम का ज्ञान पूछा गया है। उसके बाद अगर हम देखें बायो से ही अगला टॉपिक आता है वो आपका जानवरों का भूविज्ञान, शुक्राणु जनन, ओजेनेसिस, निषेचन, द्रार और गैस्ट्रुलेशन वाला टॉपिक इसमें पूछा गया है। फिर आगे अगर हम देखें बायो से ही अगला टॉपिक आपके सेकंड ग्रेड में जो है वो है ऑर्गेनोजेनेसिस, 3 जनन परतों का भाग्य, टेस्ट ट्यूब बेबी, मानव में भ्रूण का विकास, प्लेसेंटा विकास का विशिष्ट पहलू, यानी कि मानव भ्रूण के लगभग सारे टॉपिक इसमें आपके पूछे गए हैं। फिर केमिस्ट्री से अगर हम बात करेंगे, केमिस्ट्री से कौन से टॉपिक हैं, तो केमिस्ट्री में सबसे पहले है परमाणु संरचना, जिसमें कि मौलिक कण, परमाणु मॉडल, उसकी सीमाएं, कणों की दोहरी प्रकृति, डी ब्रोगली समीकरण, अनिश्चितता सिद्धांत, परमाणु संरचना, आधुनिक अवधारणा और क्वांटम संख्या। यानी कि केमिस्ट्री में भी परमाणु से लगभग सारे टॉपिक आपके इसमें दे दिए गए हैं। शायद ही कोई टॉपिक इसमें छोड़ा गया हो जो कि 9वीं से लेकर के 12th तक आपके जो आते हैं उनमें से। फिर आता है उपो सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत, हुंड का नियम। फिर तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लिए गए हैं। न्यूक्लियर डायमेट्रिक अणुओं के लिए आणविक कक्षीय सिद्धांत पूछा गया है। परमाणु भार है, आणविक द्रव्यमान, समतुल्य द्रव्यमान, मोल अवधारणा, प्रतीक, आयन, मूलक, परिवर्तनशील संयोजकता, इनके प्रकार, सूत्र, आणविक सूत्र और रासायनिक स्टोइकियोमेट्री पूछी गई है। उसके बाद हम देखें तो पदार्थ की अवस्थाएं पूछी गई हैं, जिसमें गैसीय अवस्था, गैस के नियम, आदर्श गैस समीकरण, डाल्टन का आंशिक दबाव का नियम। फिर आ जाता है गैसों का सिद्धांत, केमिस्ट्री से ही है ये टॉपिक भी। ये सारे टॉपिक अभी जो चल रहे हैं वो केमिस्ट्री वाले हैं, बायो के टॉपिक आपको पहले बता चुका हूँ मैं। फिर आ जाता है आदर्श व्यवहार से विचलन, क्रांतिक ताप, इसका महत्व, ध्रुवीकरण। फिर आ जाता है गैसें जिनमें द्रव अवस्था, द्रव के गुण, वाष्प दाब, पृष्ठ तनाव, श्यानता गुणांक। फिर आ जाता है ठोस अवस्था, ठोस अवस्था में भी सारे पॉइंट दे दिए गए हैं, क्रिस्टल संरचना। फिर आ जाता है रासायनिक बंधन, आणविक संरचना में आयनिक बंधन, सहसंयोजन बंधन और समन्वय बंधन। इसके बाद अगर हम बात करें कौन से टॉपिक यहाँ पे केमिस्ट्री से, तो वो है आयनिक और सहसंयोजक बंधन के गुण, अणुओं की ज्यामिति, संयोजकता, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण का सिद्धांत, ध्रुवीकरण, फेजान के नियम, संयोजकता बंधन सिद्धांत, अनुनाद की अवधारणा, बंधन संकरण। फिर आता है समन्वय यौगिक, जिसमें कि लिगेंड, वर्नर का सिद्धांत, आईयूपीएसी नामकरण पूछे गए हैं। इसके बाद अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो है मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आइसोमेरिज्म, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल का निर्माण। इसके बाद आ जाते हैं इनके चुंबकीय गुण पूछ लिए गए हैं, समन्वय यौगिकों की स्थिरता पूछ ली गई है, धातु कार्बोनिल यौगिक पूछ लिए गए हैं। फिर आ जाता है तत्वों का वर्गीकरण, गुणों की आवर्तितता, मेंडलीफ की आवर्त नियम और वर्गीकरण, यानी कि आवर्त सारणी से भी लगभग आपके सभी टॉपिक पूछ लिए गए हैं जो कि 9वीं से 12वीं के अंदर हैं। इसके लिए आपको 9वीं से 12वीं की जो किताबें आती हैं वो सारी पढ़नी पड़ेंगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की हैं। अब केमिस्ट्री में आके मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमा, आवर्त सारणी की आधुनिक अवधारणा, इलेक्ट्रॉनिक तत्वों का विन्यास और नामकरण, तत्वों के प्रकार, एसपीडीएफ लोक। फिर आ जाता है इनके गुण, इनके परमाणु, आयनिक त्रिज्या, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि, एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मकता और संयोजकता पूछी गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनमें संतुलन, सामूहिक कार्रवाई का कानून, सजातीय संतुलन के लिए इसका अनुप्रयोग, लेचटेलियर का सिद्धांत और भौतिक रासायनिक प्रणाली के लिए इसका आवेदन, रासायनिक संतुलन को प्रभावित करने वाले कारक। फिर आपके जो अगला टॉपिक है वो है एसिड बेस की अवधारणा, पीएच स्केल, बफर समाधान, अम्ल और सार का पृथक्करण, आयन प्रभाव, इनके महत्व, घुलनशीलता और इसके उपयोग। अगला जो पॉइंट है वो आपके आता है उष्मा प्रवैगिकी प्रणाली की अवधारणा, कार्य ऊष्मा, व्यापक और गहन गुण। फिर आ जाते हैं उष्मा प्रवैगिकी, आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मा समता, विशिष्ट ऊष्मा, हेस का नियम, इसके अनुप्रयोग, एंथैल्पी और मुक्त ऊर्जा। दोस्तों मैं सारे टॉपिक आपको बताने की कोशिश करता हूँ, फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो आप वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लें या फिर देखते हुए चलें साथ में ही।
फिर आ जाता है अगला पॉइंट, वो है रेडॉक्स प्रतिक्रिया, जिसमें कि रेडॉक्स प्रतिक्रिया की अवधारणा, ऑक्सीकरण संख्या, संतुलन, रेडॉक्स अनुप्रयोग की प्रतिक्रियाएं, धातु व धातु, धातु कर्म, खनिज अयस्क, धातु विज्ञान के सामान्य सिद्धांत, जिसमें कॉपर है, फेरस है, एल्यूमिनियम है और जिंक है। फिर आ जाते हैं अधातु और उनके यौगिक, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस और हेलोजन है। फिर दिए गए सीमेंट एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, कार्बनिक रसायन सिद्धांत और तकनीक, शुद्धिकरण के विभिन्न तरीके, गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण और वर्गीकरण, आईपीसी नामकरण दिया गया, होमोलेटिक और हेटेरोलेटिक बंधन भी खंडन दिया गया, मुक्तकरण, कार्बोकेशन, कार्बोनियन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और कार्बनिक प्रतिक्रियाओं के प्रकार पूछे गए हैं। फिर अगला पॉइंट आ जाता हुआ था हाइड्रोकार्बन, इसमें कि स्निग्ध हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन, एल्काइन, सुगंधित हाइड्रोकार्बन, बेंजीन, सुगंधिता की अवधारणा, रासायनिक गुण, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन का तंत्र, कार्यात्मक समूह का प्रत्यक्ष प्रभाव, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी कि दैनिक जीवन में रसायन, सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर, प्राकृतिक और सिंथेटिक पॉलीमर पूछे गए हैं। फिर अगला जो टॉपिक केमिस्ट्री से है वो है जीवाणु, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड पूछे गए हैं। फिर आ जाता है रोजमर्रा जिंदगी में रसायन, जिसमें कि दवाओं में रसायन, भोजन रसायन, सफाई एजेंट, भूतल रसायन। फिर अगला जिसमें कोलाइडन और निलंबन पूछा गया है। फिर आ जाता है पर्यावरण रसायन विज्ञान, जिसमें कि वायु, जल और मृदा प्रदूषण है, ओजोन परत के आवास के प्रभाव हैं, ग्रीन हाउस है, इसके प्रभाव पूछे गए। फिर ग्लोबल वार्मिंग है, हरित रसायन है और पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के लिए रणनीति। उसके बाद आ गए आपके भौतिक दुनिया और माप, मौलिक और व्युत्पन्न इकाइयों की प्रणाली, सूत्र और आयामी समीकरण, माप में सटीकता, त्रुटि, गति का विवरण, एक आयाम में गति, समान रूप से त्वरित गति। ये फिजिक्स के पॉइंट यहाँ से टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। वर्दी के साथ गति, 2 आयामों में वेग त्वरण, 3 आयामों में वस्तु की गति और सापेक्ष वेग। आगे आपके पूछे गए सदिश और अदिश राशियाँ पूछी गई हैं। ये सारे टॉपिक आपके 9वीं से लेकर 12वीं के यानी सीनियर सेकेंडरी के ही चल रहे हैं अभी तक। सीनियर सेकेंडरी से जो पॉइंट है ये फिजिक्स के जो किताबों में से दिए गए फिजिक्स वाले टॉपिक्स की हम बात करें। फिर गति के नियम, गति का पहला, दूसरा और तीसरा नियम, आवेग, संवेग, संवेग संरक्षण, घर्षण, घर्षण बल के प्रकार, घर्षण के नियम, स्नेहक। फिर आ जाते हैं फिजिक्स में कार्य, ऊर्जा और शक्ति, एक स्थिर परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य, काइनेटिक एनर्जी, एक। फिर आ जाता है टक्कर, फिर गुरुत्वाकर्षण बल, फिर आ जाता है ऊर्जा संरक्षण, शक्ति, फिर घूर्णन गति, द्रव्यमान का केंद्र, इसकी गति, घूर्णन गति, इसमें कि कोणीय गति पूछी गई है। इसके बाद अगर हम फिजिक्स में बात करें तो आ जाता है आपका अभिकेंद्रीय बल, जड़त्व का आघूर्ण, MI के प्रमेय, घूर्णन गति। और आगे फिजिक्स में अगर हम जाएं तो आ जाता है दोलनीय गति, SHM, इसके समीकरण। फिर आ जाता नम्न दोलक, सरल दोलक, भारित स्प्रिंग का दोलन। साथियों इसमें जो हिंदी में जो आपके ये जो PDF है इसमें कुछ नाम हिंदी में किए गए तो उसमें कुछ दिक्कत आ रही होगी आपको, लेकिन आप इसमें देख लें, मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ साथ साथ में। फिर आ जाता है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। फिर आ जाता है जड़त्व के बारे में पूछा गया, पलायन वेग है, ग्रह की गति, केपलर नियम, हुक का नियम, यंग का मापांक, बल्ब का मापांक, कठोरता का कथनी मापांक के अनुप्रयोग। फिर आ जाता है भूतल तनाव, जिसमें कि द्रव दबाव, पास्कल का नियम और आर्किमिडीज का सिद्धांत पूछा गया है। सतह का आणविक सिद्धांत पूछा गया है। एक बूंद और साबुन के बुलबुले के अंदर दबाव की अधिकता, संपर्क कोण, समता, डिटर्जेंट, गति में तरल पदार्थ, तरल के प्रवाह का प्रकार पूछा गया है। गंभीर वेग, टर्मिनल वेग, ये जो टॉपिक है वो फिजिक्स से दिए गए हैं। फिर आ जाता है स्टोक का नियम, इसमें रेनॉल्ड की संख्या, बर्नौली प्रमेय, गैसों का गति सिद्धांत, गैसों के नियम, आदर्श गैस समीकरण, गैसों के गति सिद्धांत की मान्यताएं, गैस द्वारा लगाया गया दबाव, ऊर्जा के समविभाजक का नियम, स्वतंत्रता की डिग्री, गैसों के विशिष्ट ऊष्मा और ठोस और मुक्त पथ। फिजिक्स में अगर हम आगे चलें तो आगे जो टॉपिक आ जाते हैं वो था उष्मा और उष्मागतिकी, उष्मा और तापमान की अवधारणा,
थर्मल विस्तार, ठोस विशिष्ट ऊष्मा अवस्था परिवर्तन, गुप्त ऊष्मा, शून्यता का पहला नियम, थर्मोडायनेमिक्स की प्रक्रिया। फिर आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम, कार्नोट इंजन, विकिरण और ऊष्मा के संचरण के तरीके, तापीय चालकता, तापीय विकिरण और उत्तम ब्लैक बॉडी, और न्यूटन के शीतलन का नियम पूछा गया है। फिर आ जाते हैं तरंगों वाले टॉपिक्स, जिसमें कि तरंग है, तरंग के प्रकार, तरंग समीकरण, प्रगतिशील तरंग की गति है, अध्यारोपण सिद्धांत है, स्थिर तरंगे, सामान्य डॉपलर प्रभाव, रे प्रकाशिकी यानी कि रे ऑप्टिक्स है। फिर आता है प्रकाशिकी अंतर परावर्तन के नियम, घुमावदार दर्पणों द्वारा परावर्तन, अपवर्तन, कुल आंतरिक अपवर्तन, लेंस, और लेंस के जो आगे के जो टॉपिक्स हैं वो सारे दिए गए हैं आपके। फिर प्रिज्म आ जाता है, नेत्र दृष्टि, दो सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, यानी आपके दर्पण से लगभग सारे टॉपिक्स जो हैं आपके वो दे दिए गए हैं 11th एंड 12th में फिजिक्स में। फिर आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलॉम का नियम, विद्युत क्षेत्र, एक बिंदु आवेश द्विध्रुव के कारण की क्षमता की अवधारणा, गॉस प्रमेय, बल, विद्युत रेखाएं, बल और टॉर्क का अनुभव, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा और समविभव पृष्ठ। आगे हम देखें तो इसमें संधारित्र वाले जो पॉइंट हैं वो दे दिए गए हैं, समांतर और प्लेट, कैपेसिटर पूछा गया है। आगे हम फिजिक्स में इसी में चलें तो देखते हैं कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पूछी गई है, सीरीज और समांतर संयोजन, डाई इलेक्ट्रिक प्रभाव, वन डे ग्राफ जनित्र पूछा गया है, वर्तमान बिजली जिसमें कि ओम का नियम, प्रतिरोध के तापमान पर निर्भरता, प्रतिरोधों का रंग, प्रतिरोधकता, प्राथमिक द्वितीय जो सेल आते हैं इसमें कोशिका लिखा गया है, यहाँ पे सेल है का समांतर संयोजन, उनके संयोजन में श्रृंखला एवं समानता, किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर। आगे देखें पोटेंशियोमीटर के अनुप्रयोग हैं, विद्युत ऊर्जा और शक्ति वाला पॉइंट टॉपिक पूछ लिया गया है यहाँ से। चुंबकत्व और धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकत्व गॉस का कानून, चुंबकीय क्षण, चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण, यानी चुंबकीय जितने भी चुंबक से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे इसमें आ गए हैं। पारगम्यता, संवेदनशीलता, चुंबकत्व की तीव्रता और उसके रिलेशन, इसमें रिश्ते लिखा गया, रिलेशन के बारे में है। फिर आ जाता है क्यूरी लॉ, हिस्टेरिसिस, BH कर्व, चुंबकीय सामग्री का वर्गीकरण, चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र में गति, बायो-सावर्ट का नियम, सीधे कंडक्टर और परिपत्र द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का करंट, कैरिंग कॉइल, एम्पियर का सर्किटल लॉ, सोलेनॉइड, टोरॉइड, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर। आगे हम देखें फिजिक्स में तो आगे जो टॉपिक्स पूछे गए हैं वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फेराडे का नियम, लेनेज का नियम, स्वप्रेरण, पारस्परिक प्रेरण, विद्युत जनित्र। फिर आ जाता है प्रत्यावर्ती धारा, फिर आ जाता है सर्किट माध्य, RMS का मान, कैपेसिटेंस, सीरीज रेजोनेंट सर्किट, क्यू फैक्टर, AC में औसत पावर, वोल्टलेस करंट और LC और दोलन ट्रांसफॉर्मर। आगे हम फिजिक्स में देखें तो वेव ऑप्टिक्स वाले सारे टॉपिक आ गए, जिसमें ह्यूजेन का सिद्धांत, परावर्तन और अपवर्तन, प्रकाश का हस्तक्षेप, यंग का डबल स्लिट प्रयोग, प्रकाश का विवर्तन, एकल भट्टा विवर्तन, ऑप्टिकल उपकरणों का संकल्प शक्ति और प्रकाश का ध्रुवीकरण और मोलस का नियम। फिजिक्स में आगे हम देखे जाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव आ गया, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण, फोटोकेल पदार्थ की तरंगे, डी ब्रोगली परिकल्पना, डेविसन और जर्मर का प्रयोग पूछ लिया गया है। फिर है परमाणु भौतिकी और रेडियोधर्मिता वाला टॉपिक पूछा गया, जिसमें नाभिक आकार, द्रव्यमान, दोष बंधन ऊर्जा, परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन, परमाणु रिएक्टर, रेडियोधर्मिता और विघटन के नियम और से। फिर आ जाता है सॉलिड और सेमीकंडक्टर डिवाइस, सॉलिड में एनर्जी बैंड, सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन, डायोड, एक दिष्टकारी के रूप में डायोड, विशेष प्रयोजन में पीएन जंक्शन पूछा गया, जंक्शन ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट पूछ लिए गए। फिर आ जाता है एकीकृत सर्किट। फिर फिजिक्स में आगे जो हम देखते हैं उसमें आ जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें संचार, विस्थापन धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगे जिनके स्रोत और प्रकृति, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, संचार प्रणाली के तत्व, संकेतों की बैंडविड्थ, संचरण माध्यम, आकाश और अंतरिक्ष प्रसार और मॉड्यूलेशन की आवश्यकता, उत्पादन और पहचान।
यहाँ तक हम देखें तो आपके जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के सारे टॉपिक बता दिए गए हैं जो भी आपके सेकेंड ग्रेड में आने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो सेकेंड जो पार्ट है इसी में, जो कि 80 नंबर का आपके आने वाला है, यानी कि स्नातक स्तर ग्रेजुएशन लेवल से आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जाएंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले वनस्पति विज्ञान, प्राणी शास्त्र, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन, रसायन विज्ञान और भौतिकी, इन सब से आपके जो हैं वो टॉपिक्स ग्रेजुएशन लेवल से सेकंड ग्रेड विज्ञान की भर्ती में पूछे जाएंगे सेकंड पेपर में। सबसे पहले बैक्टीरिया, वायरस, रोग प्रतिरक्षा जैसे सूक्ष्म जीवों की भूमिका, ये टॉपिक पूछा जाएगा। फिर अगला जो आ जाता है बॉटनी से वो है शैवाल, इसका वर्गीकरण, थैलस संगठन। फिर आ जाता है कवक, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। फिर आ जाता है कोशिका संरचना, कोशिका गुणसूत्र संगठन, डीएनए संरचना और प्रतिकृति। आगे हम बायो में देखें कौन से टॉपिक हैं तो वो आ जाता है अनुवांशिक कोड, प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका चक्र, बीजपत्री जो पौधे उनके लक्षण, बीज के बारे में पूछा गया है, जिम्नोस्पर्म का विकास विविधता, जिम्नोस्पर्म वर्गीकरण और प्रजनन, एंजियोस्पर्म का वर्गीकरण, फूल जो पुष्प जो पौधे होते हैं उनकी विविधता, आर्थिक जो लाभ हैं। फिर इमारती लकड़ी के पौधे आ जाते हैं, जो औषधीय पौधे हैं, रेशे पैदा करने वाले पौधे, और मसाले और मसालों का महत्व है। फिर अगला टॉपिक जो बायो से ग्रेजुएशन लेवल से पूछा गया वो है फूलों की संरचना, भ्रूण के प्रकार, दोहरा निषेचन, बहुभ्रूण, ओपोमिक्सिस, पार्थेनोकॉर्पी, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, जड़, तना में पत्तियों का उत्तकीय संगठन, विषम द्वितीयक वृद्धि, शीर्ष विभाजक, सेपवुड, हैटवुड और जो वार्षिक छल्ले हैं। फिर आ जाता है जल संबंध, प्रासरण, जल का परिवहन, वाष्पोत्सर्जन, रंध्र गति की क्रियाविधि और कारक और वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, फ्लोएम परिवहन का तंत्र पूछा गया है। इसी में बायो में आगे हम देखें तो प्रकाश संश्लेषक वर्णक, जिसमें कि वर्णक के प्रकार, प्रकाश और अंधेरे की प्रतिक्रिया, C3 C4 चक्र, प्रकाश प्रणाली का संगठन, रेड ड्रॉप जो घटना उसके बारे में पूछा गया है, रसायन संश्लेषण, जीवाणु प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, क्रेसुलेशन, एसिड उपापचय, श्वसन जिसमें श्वसन के प्रकार, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण के बारे में पूछा गया है। आगे जो आपके इसमें की प्रकाश श्वसन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रणाली, जैविक मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक की संरचना और कार्य, एसिड और एंजाइम। अगला जो टॉपिक है वो है पौधों की वृद्धि और विकास, जिसमें कि फोटोपीरियोडिज्म, वैश्वीकरण। फिर आ जाता है शरीर क्रिया विज्ञान, पुष्पन, वृद्धि की गति, बीज प्रसुप्ति और पादप वृद्धि नियामक। आगे वाले टॉपिक आपके देखें सेकंड ग्रेड में कौन से आने वाले तो वह पारिस्थितिकी प्रकार के प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, अम्ल वर्षा, अल्नीनो प्रभाव, ओजोन, जैव विविधता, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, लुप्त प्रजातियां, वनों की कटाई, जैव समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिकी पिरामिड, वन्य जीवन और इसके संरक्षण के बारे में, और जैव भू रासायनिक चक्र, पर्यावरण कानून, विकिरण और इनके खतरे पूछे जाएंगे आपसे। अगला जो टॉपिक है वो है जानवरों में ऊतकों की संरचना, मानव शरीर की विभिन्न प्रणालियाँ, जानवरों में विनिमय, नर्वस प्रणाली, अंतःस्रावी तंत्र और हार्मोन। फिर अगला जो टॉपिक है बायो से हुआ प्लाज्मोडियम। फिर आ जाता है एस्केरिस, लिवर फ्लूक का जीवन चक्र, प्रोटोजोआ और जो कीट है इनके आर्थिक महत्व। फिर अमीबा, प्लाज्मोडियम, केंचुआ, कॉकरोच और मेंढक की बाहरी और आंतरिक संरचना। फिर आनुवांशिकी से टॉपिक, यही सेम जो टॉपिक है वो आपके वहाँ जो है 9, 10 और 11, 12 में भी यही वाले टॉपिक दिए गए हैं, आनुवांशिकी और मेंडेलिज्म। फिर विकासवाद है जिसमें डार्विनवाद, नव डार्विनवाद, लेमारवाद, प्राकृतिक चयन, अनुकूलन की अवधारणाएं। फिर विकास के पेलेंटोलॉजिकल साक्ष्य पूछे गए हैं, विनबर्ग कानून, जीवन की विनबर्ग कानून और जीवन की उत्पत्ति। फिर आ जाता है जैव प्रौद्योगिकी, जिसमें कि पुनः संयोजन, डीएनए प्रौद्योगिकी के उपकरणों, तकनीक, क्लोनिंग, वेक्टर का विनिमय। आगे हम देखें तो आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जीन अभिव्यक्ति, एम्प्लीफिकेशन, जीनोमिक लाइब्रेरी, जीन मैपिंग, प्लांट टिश्यू कल्चर, जीन ट्रांसफर के लिए वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर और ट्रांसजेनिक्स। फिर आ जाते हैं जीएम, फसलों, कृषि, चिकित्सा, पशुओं और पौधों और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग।
फिर आ जाते हैं पांच जगत प्रणाली, फिर इन फैमिलीज के बारे में पूछा गया है पंच जगत में आगे। फिर आ जाता है समरूपता, कोइलम, विभाजन और भ्रूण जनन वाला टॉपिक। फिर आ जाता है जानवरों का भ्रूण विज्ञान, शुक्राणु जनन, ओजोनिसिस, निषेचन, दरार और गैस्ट्रुलेशन। फिर आता है ऑर्गेनोजेनेसिस, जिसमें कि 3 जर्मिनल लेयर्स का भाग्य, टेस्ट ट्यूब बेबी, मेंढक का भ्रूण विज्ञान, शून्य समूह तत्व, जिसमें कि आवर्त, अब केमिस्ट्री वाले टॉपिक आ जाते हैं जिसमें कि आवर्त सारणी में स्थिति, शून्य समूह के यौगिक। फिर केमिस्ट्री से डी ब्लॉक तत्वों के बारे में पूछा गया है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य विशेषताएं, उदाहरण, रंग, ऑक्सीकरण अवस्था, परिसर, इनके चुंबकीय गुण, अंतरालिक यौगिक, उत्प्रेरक गुण, मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति। फिर एफ ब्लॉक तत्वों के बारे में पूछा गया है। फिर आ जाता है जैव अकार्बनिक रसायन विज्ञान। अगला जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है प्रतिक्रिया तंत्र का, जिसमें कि मेस्मेरिक, हाइपर संयुग्मन, जोड़ और प्रतिस्थापन। फिर आ जाता है इलेक्ट्रोफिलिक जोड़, प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक जोड़, प्रतिस्थापन प्रतिक्रियाएं, जिसमें कि SN1 और SN2 के बारे में पूछा गया। फिर उन्मूलन अभिक्रियाएं हैं, इलेक्ट्रोस्कोपिक तकनीक है, जिसमें कि UV विजिबल, लैम्बर्ट, पियर का नियम, ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर। फिर विभिन्न शिफ्ट, जैसे कि डायन, पोलियंस, एनोन यौगिकों के अधिकतम मूल्यों की गणना, IR आणविक कंपन, हुक का नियम, IR बैंड की तीव्रता, स्थिति, फिंगरप्रिंटिंग क्षेत्र, सामान्य विशेषता, जिसमें अवशोषण और कार्यात्मक। फिर रासायनिक काइनेटिक्स वाला टॉपिक है। आगे हम बात करें तो आ जाते हैं सक्रिय जटिल सिद्धांत, जिसमें कि समाधान, असामयिक दबाव, वाष्प दबाव में कमी, हिमांक का अवसाद और क्वथनांक की ऊंचाई। फिर आ जाता है एसोसिएशन और विलय का पृथक्करण। फिर आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पॉइंट पूछे जाएंगे, जिसमें कि चालकता, सेल, स्थिर, विशिष्ट और समकक्ष चालकता। कोलरोस का नियम पूछा गया, इसके अनुप्रयोग, घुलनशीलता और घुलनशीलता के उत्पाद, कमजोर इलेक्ट्रोलाइट्स के अनंत कमजोर पड़ने पर समकक्ष चालकता, हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस स्थिरांक। फिर आ जाता है संरक्षण कानून, जिसमें कम द्रव्यमान की अवधारणा, लोचदार और बेलोचदार टक्कर की अवधारणा और विश्लेषण, द्रव्यमान फ्रेम के केंद्र में टकराव, कणों की प्रणाली की कोणीय गति और कोणीय संरक्षण। फिर आ जाता है गति, ऑसिलेटरी मोशन पूछा गया है, तो पावर अप पे पूछा गया, गुणवत्ता कारक, चालित हार्मोनिक। फिर आ जाता है मीडिया में तरंगे, जो फिजिक्स से टॉपिक आने लग गए। इसमें एक समान स्ट्रिंग पर अनुप्रस्थ तरंगों की, एक तल पदार्थ में अनुदैर्ध्य तरंगों की गति। अब जो अगला जो टॉपिक आपके सेकंड ग्रेड में पूछा गया है वो तरंगों में ऊर्जा घनत्व और ऊर्जा संचरण वाला है। फिर आ जाता है गैसों का गतिज सिद्धांत। फिर आ जाता है प्रकाश का व्यतिकरण। फिर आ जाता है ठोसों के तापीय विद्युत गुण और विशिष्ट उष्मा, ठोसों का शास्त्रीय सिद्धांत, बैंड का सिद्धांत, जिसमें धातु, इंसुलेटर, अर्धचालक और अतिचालकता का प्राथमिक विचार। दोस्तों यहाँ तक हमने जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें से जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये जितने भी जो टॉपिक हैं उस सब टॉपिक के बारे में बात कर लिया कि सेकंड ग्रेड में ये सब टॉपिक आने वाले हैं। उसके बाद जो आपका थर्ड पार्ट आ जाता है वो आ जाता है शिक्षण विधियों के बारे में। अब शिक्षण विधियों में आपसे सेकंड ग्रेड में क्या क्या पूछा जाएगा उसकी हम बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले विज्ञान की परिभाषा और अवधारणा। फिर आता है स्कूली पाठ्यक्रम में विज्ञान का स्थान, विज्ञान की प्रकृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विज्ञान के मूल्य, अन्य स्कूली विषयों के साथ विज्ञान का सहसंबंध और विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, माध्यमिक विद्यालय, वैज्ञानिक साक्षरता और वैज्ञानिक पद्धति। ये सब चीज़ें आपने बीएड में भी देखी होंगी। अब जब आप बीएड करते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। यही चीज़ें आपके सेकंड ग्रेड में पूछेंगे, जिसमें माध्यमिक स्तर पर विज्ञान का पाठ्यक्रम विकसित करने के सिद्धांत, चयन को प्रभावित करने वाले कारक और विज्ञान का पाठ्यक्रम संगठन, NP 1986, POA 1992। फिर आ जाता है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005, इकाई योजना, पाठ्य योजना, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, व्यवहार के संबंध में उद्देश्यों को लिखना और विज्ञान शिक्षक की भूमिका। आगे हम बात करें शिक्षण विधियों में कौन सा टॉपिक आएगा, तो अगला है तरीके और दृष्टिकोण, जिसमें कि व्याख्यान विधि और प्रदर्शन, प्रयोगशाला पद्धति, समस्या समाधान, परियोजना विधि, आगमनात्मक निगमनात्मक विधि।
आगे हम बात करें तो अगला पॉइंट आ जाता है सहपाठ्य क्रिया संबंधी गतिविधियाँ, विज्ञान प्रयोगशाला की योजना बनाना, उसे सुसज्जित करना और सुरक्षा एहतियात, साइंस लैब, साइंस क्लब और फील्ड ट्रिप। इसके बाद जो अगला पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है मूल्यांकन की अवधारणाएं, प्रकार और उद्देश्य, पोस्ट आइटम का प्रकार, वस्तुनिष्ठ प्रकार, ऐसे और निबंध, ब्लूप्रिंट की तैयारी, विज्ञान में व्यवहारिक कार्य का मूल्यांकन, व्यापक और सतत मूल्यांकन विज्ञान विषय का। इस प्रकार आपकी जो शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण विधियों वाला पॉइंट भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी कि हमने चर्चा कर ली कि आपकी शिक्षण विधियों में कौन कौन से जो आपके टॉपिक हैं वो सेकंड ग्रेड विज्ञान विषय में आपके पूछे जाएंगे। तो इसके बाद हम बात करें कि ये सब बातें हमने कर ली कि फर्स्ट जो पेपर है वो 300 अंकों का होगा, प्रश्न पत्र की अवधि जो है वो 30 मिनट की होगी, प्रश्न पत्र में बहुविकल्प पे 150 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से आगे हम देखें कि जो नेगेटिव मार्किंग है उसकी हमने बात कर ली थी कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपके 1/3 सेकंड ग्रेड के पेपर में रहने वाली है। अब हमने कंप्लीट आपके सिलेबस की चर्चा इस वीडियो में कर ली है कि आपके क्या सिलेबस सेकंड ग्रेड साइंस का रहने वाला है, जिसमें कि आपकी ग्रेजुएशन लेवल का है, पहले सीनियर सेकेंडरी लेवल और उसके बाद शिक्षण विधियाँ आ जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेरिट के बारे में, यानी कि जो पिछली जो 2018 की भर्ती थी उसमें मेरिट क्या रही थी और इस बार जो भर्ती आएगी उसमें अनुमानित मेरिट क्या जा सकती है। जो 2018 में जो भर्ती हुई थी उसके मेरिट का जो स्क्रीनशॉट है वो आप अपने वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें कि मेरिट दिखाई गई है, जिसमें कि जो जनरल कैटेगरी है उसकी मेरिट क्या रही थी, जनरल टीएसपी क्या थी, एससी की मेरिट क्या थी, एससी टीएसपी क्या थी, एसटी और एसटी टीएसपी की और ओबीसी की मेरिट क्या रही थी। अगर हम इसके हिसाब से अगर देखें तो जनरल की जो 2018 की भर्ती थी उसमें मेरिट 286.43 दिखाई गई है और वहीं जो एससी की जो मेरिट हो जनरल 243.65 बताई गई है और जो एसटी है उसकी मेरिट जनरल की बताई गई है 186 और ओबीसी की 283। यानी कि इस हिसाब 2018 की भर्ती के हिसाब से अगर हम देखे जाएं कि इस बार जो मेरिट है वो क्या रह सकती है, तो आप मान के चल सकते हैं कि जो मेरिट है वो हम खाली जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, लगभग 280 से 300 के बीच तक समथिंग ये मेरिट इस बार जनरल की साइंस की जा सकती है। बाकी जो पेपर है उसके जो पैटर्न है और जो हार्डनेस है उस पर डिपेंड करेगा। अगर पेपर सरल आता है तो मेरिट हाई जाएगी और हार्ड आता है अगर पेपर तो मेरिट नीचे रहेगी। तो साथियों आज के इस वीडियो में हमने जो विज्ञान विषय साइंस से जो है वो सेकंड ग्रेड भर्ती की कंप्लीट चर्चा हमने कर ली है इस पूरे वीडियो में। आज का अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपका कोई भी सवाल और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और हमारा जो चैनल है माई साइंस नोटबुक उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप जो इस प्रकार की और भी जो वीडियोज़ हैं वो आपको साइंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलते रहें। धन्यवाद।